द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ज्ञान वापी मामले पर कहा, भाजपा के बयान के समर्थन में है कोर्ट का फैसला। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू प्रांत के प्रांतीय युवा अध्यक्ष के रूप में परवेज वफा को किया गया नियुक्त। जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई की जम्मू श्रीनगर समेत 43 जगहों पर छापेमारी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एएचजीएमसी राजौरी में शपथ समारोह का किया गया आयोजन। सोपोर फल मंडी में जॉइंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एलजी सिन्हा से राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों को सुचारू रूप से चलने की अनुमति देने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ज्ञान वापी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा बेरोजगारी, महंगाई जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को उछाल रही है। ज्ञान वापी मामले पर कोर्ट का फैसला भाजपा के इस नैरेटिव के समर्थन में है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अदालतों ने फैसला सुनाया था कि 1947 में धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखा जाए। भाजपा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए वे सांप्रदायिक मुद्दों को उछालकर लोगों का ध्यान भटका रही है। ज्ञान वापी मामले पर कोर्ट का फैसला भाजपा के इस बयान का समर्थन करता है। इनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है कि भाई आपने इनको सपोर्ट क्यों किया। मतलब किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये जो इतनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनकी नज़र में लाना चाहती हूँ कि वो इन प्रॉब्लम्स को देखें। ये तो अच्छा है कि जो आप पीआर पे इतना पैसा खर्च करते हैं कि सब कुछ चंगा है, चंगा कुछ भी नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबत में हैं। इन लोगों के हालात पे नज़र डालिए। दूधी गुजर है, वो बेचारे कभी कहाँ जाए। कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर निकालते हैं। और मेरे पास कल वक्फ के भी कुछ लोग आए थे, जो मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट है, यहाँ प्राइवेट ट्रस्ट है, वो आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझे ये बताया कि कई जगह जो वक्फ की ज़मीन है वहाँ रातों रात उसको निकाल के वहाँ झंडा लगा के कुछ और किसी और मज़हब की कोई इमारत बनाई जाती है। और उसके बाद कहते हैं, जब पुलिस के पास जाते हैं वो कहते हैं इमारत बन गई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारी बातें जो लोगों के लिए मुसीबत जान बन गई हैं, इनका इजाला होना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए जो बीजेपी हर वक्त आगे आगे रहती है, इसको भी यहाँ के लोगों ने समझना चाहिए। थैंक यू सो मच। परवेज वफा को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू प्रांत के प्रांतीय युवा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। लोगों में दिखा उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ जताई खुशी। परवेज वफा ने कहा, पीडीपी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं उन पर खड़ा उतरूंगा और जम्मू कश्मीर से अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी को जड़ से उखाड़ने का काम करूंगा। करेंगे ग्राउंड पे, और जितने भी हमारे नौजवान हैं उनके जितने भी मसले मसाइल हैं, जितने भी मुद्दे हैं, और उनको हम आगे रखेंगे। और खसूसन तौर से जो आज की तारीख में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का मेन है, हम इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसी को मुद्दा बना के हम आगे की तरफ काम करने की कोशिश करेंगे। बीइंग ए यूथ प्रेसिडेंट, आपको क्या लगता है कि जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो इस समय कहाँ खड़ा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर का अगर युवाओं की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर का युवा इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर है, बहुत नाजुक स्थिति के अंदर है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी पीक पे है, कोई ना गवर्नमेंट जॉब्स दी जा रही हैं, ना हमें प्राइवेट जॉब्स मिल पा रही है। तो नौजवान जो है वो आज की डेट में बिल्कुल दर-बदर है। तो इसी दरबदरी के मुद्दे को हम आगे की तरफ लेके चलेंगे। समय करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर का बना हुआ है, किस तरह के आपके एफर्ट्स रहेंगे कि आप यूथ को अपने साथ जोड़ पाएंगे, पीडीपी के साथ जोड़ पाएंगे? देखिए, यूथ जानता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक तहरीक है, और तहरीक कभी ख़त्म नहीं होती, तहरीक हमेशा ज़िंदा रहती है। और ये मुफ्ती साहब की तहरीक है, और इंशाल्लाह हम मुफ्ती साहब के बताए हुए रास्ते पे कोशिश करेंगे कि काम करने की, और अपनी पार्टी को मजबूती के साथ ग्राउंड लेवल तक हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे।
सीबीआई जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के जिलों गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली सहित 33 स्थानों पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। बता दें कि 27 मार्च 2022 को हुई एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी और आवाज़ें उठने के बाद ये कहा जा रहा था कि सीबीआई प्रोब इसके बीच में होना चाहिए और सीबीआई प्रोब इसके बीच में हुआ भी। इससे पहले भी जो रेड्स हैं वो जम्मू के अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस में कंडक्ट भी की गई हैं। कुछ उसमें दस्तावेज़ भी मिले हैं, कुछ लोगों को उसके बीच में इंक्वायरी के लिए उनसे पूछताछ भी की गई है। लेकिन उसी कड़ी में आज ये तस्वीरें इस समय हम आपको गांधीनगर के बाहर की दिखा रहे हैं और फॉर्मर चेयरमैन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो खालिद जहांगीर हैं उनके घर के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि सीबीआई द्वारा जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आज 33 अलग अलग लोकेशंस अक्रॉस इंडिया 33 लोकेशंस में ये जो रेड है वो चलाई जा रही है। जिस तरह हमने आपको सुबह भी जब अपडेट दिया था तो उसमें हमने आपको लोकेशंस का बताया था। और जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू की लोकेशंस की अगर बात की जाए तो दुमाना में, उसके साथ साथ दुमाना के साथ साथ खोड़ के इलाके में, फिर तालाब तिल्लो के इलाके में, जो सोर्सेज से हमें पता लग पा रहा है। और अब यहाँ पर भी इस तरह की जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है, जिसमें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो JKSSB के थे अशोक कुमार, उनके प्रेमिसेस में भी रेड कंडक्ट की जा रही है। और जो फॉर्मर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं उनके प्रेमिसेस में भी रेड की जा रही है। कुछ चीज़ों को खंगाला जा रहा है क्योंकि कड़ियों को जब जोड़ा जाता है, सीबीआई की जो इंक्वायरी जब सीबीआई द्वारा कंडक्ट की जाती है तो उसमें कई सारी चीज़ों को देखा जाता है और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए इस तरह की जो रेड्स हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं, ताकि जो बिहाइंड द बार इसके बीच में लोग हैं, जो इसके बीच में जिन्होंने स्कैम किया है, स्कैमस्टर्स हैं, वो भी सामने आ पाएँ, जो कल्प्रिट्स हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के शिरमल इलाके में आज एक मुठभेड़ स्थल के पास एक गोला फटने से 3 लड़के घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए PHC लीटर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं कल इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी मारा गया, जबकि एक सैनिक घायल हो गया। जम्मू कश्मीर में करीब 2.25 लाख पेंशनर और पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने इनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट की ऑनलाइन वेरिफिकेशन फैसिलिटी को शुरू किया है। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों आदि को भारी राहत मिलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अवाम की आवाज कार्यक्रम में पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फैसिलिटी को ऑनलाइन करने का सुझाव मिला था। इसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट फैसिलिटी को शुरू किया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत AHGMC रजौरी में शपथ समारोह किया गया, जिसके दौरान नशे को जड़ से खत्म करने की शपथ खाई गई और युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रण लिया गया। Drug abuse is increasing in our country. Especially among the youth. And this is a matter of concern. We pledge that we will cooperate in stopping drug abuse. We promise that we will not consume any harmful or illegal drugs in any ways for any purpose. We will create awareness about the ill effect of drugs abuse by encouraging every person, especially the youth, so that the youth of India can live drug free and they become creative and important member of society. Today we pledge that we will stay away from drugs and live a healthy life. Thank you. कठुआ मॉर्निंग वॉकर ट्रस्ट बच्चों और बुजुर्गों को फिट रखने का पूरा योगदान दे रहा है। जहां बच्चे झूलों का आनंद लेते हैं, वहीं बुजुर्ग वर्ग के लोग सैर करके अपने आप को फिट रखते हैं।
ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨੀ ਵਾਕਰ ਟਰਸਟ ਹੈ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨੀ ਵਾਕਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਮਾਰਨੀ ਵਾਕਰ ਟਰਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਮਾਰਨੀ ਵਾਕਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਮਾਰਨੀ ਵਾਕਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਇਲ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਲੱਗੇਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨੀ ਵਾਕਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿਕਨਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ भी एक ना होता है कि इस शहर के अंदर एक बड़ा खूबसूरत जगह कि ड्रीमलैंड और वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। हमारा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का ये काम है शायद, और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई ये कम से कम ये जो तोड़ा फोड़ा है इसको कम से कम सही करें। बाकी यहाँ गंद का जो है गंद जब भी पड़ जाता है तो हम कोशिश करते हैं खुद, हमारे प्रधान साहब हमें गाइड करते हैं कि भाई वहाँ से शुरू करो जी, आज एतवार है, हम चाय बाद में पियेंगे पहले सफाई करेंगे। वो हम सफाई करते हैं, जैसे जैसे हमें बताते हैं वैसे हम करते हैं। और कोई बंदा किसी फील्ड में भी अगर वो अच्छा काम नाम करता है तो हमारा जो मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन है उस बंदे को यहाँ सम्मानित करती है। और यहाँ जैसे हमारा 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है और जो फंक्शंस होते हैं हमारे रिलीजियस, हम सभी मॉर्निंग वॉकर की तरफ से अलग से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे बड़ा आराम से बड़े प्यार से पूरे दिन में आते हैं और पूरा दिन एनर्जेटिक होकर जाते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ जो हमारे से ऊपर एज के हैं या छोटे एज के हैं सभी मिलजुल के यहाँ पे हम मॉर्निंग वॉकर है, मॉर्निंग वॉक का मज़ा लेते हैं। हम कठुआ वासियों को ये प्रार्थना करते हैं कि भाई सेहत, हेल्थ इज़ प्रीशियस, जो हमारी सेहत है उसके बराबर कुछ नहीं है। आपकी सेहत गई तो सब कुछ गया, इसलिए अपनी सेहत का आप खुद जिम्मेवार हैं। सोपर फल मंडी में ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एलजी सिन्हा से राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों को सुचारू रूप से चलने की अनुमति देने का आग्रह किया। ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोन वहीद ने बताया कि कांजीगुट सुरंग में फंसे हजारों ट्रक सरकार ने उन्हें उनके गंतव्य तक नहीं जाने दिया, जिससे हमें परेशानी हुई। हमने पिछले 2 साल लॉकडाउन के कारण गंवाए। किसी को किसानों की परवाह नहीं है। 7 बजे से लेके सवेरे 7 बजे तक, लेकिन जब हमारी गाड़ियां यहाँ से छोड़ी जाती है वो दिन में हमारी गाड़ियों को सिर्फ 2 घंटों के लिए छोड़ा जाता है। 2 घंटों में कितनी गाड़ियां पार हो रही हैं। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियां शाम के 7 बजे से लेके सवेरे 7 बजे तक छोड़ी जाए, जब उसमें हमारी गाड़ियां पार हो जाए। उधमपुर से कानवाई आती है तो वो पूरी क्लियर हो जाती है, तो यहाँ से जो कानवाई जाती है ना वो क्लियर क्यों नहीं होती है। हमारी लॉकडाउन से बस गाड़ी कहाँ जाएगी? लड़ने प्यार से ही बोलते हैं, वो तो से छोटा गाड़ी छोड़ देते हैं, इधर से बड़ा गाड़ी छोड़ देते हैं, फिर हमको भी परेशान करते हैं, इधर करो उधर करो।
कच्चा माल का गाड़ी कहाँ जाएगी? रात को छोड़ा 5 बजे 7 बजे गाड़ी बंद कर दिया, 2 घंटे में कितना गाड़ी पास होगा? 100 गाड़ी पास ही होगा। वो भी उन्होंने पैसे खा के छोड़ देते हैं। जो कश्मीरी गाड़ी आगे जाएगा उसे लेंगे 500 छोड़ देंगे। जो हम लाइन में खड़े रहेंगे हम लाइन में 3 दिन खड़े रहेंगे। फिर व्यापारी बोलता कहाँ मर गया था, कहाँ ये हो गया था, वो हो गया था, क्या करें? उधर ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, इधर कानवाई वाले करते हैं, कहाँ मरेंगे हम ड्राइवर? फिर ड्राइवरों का एक्सीडेंट होता है, इधर व्यापारी का माल खराब होता है, गरीब आदमी का, उधर हमारा गाड़ी खत्म हो जाता है। हम कहाँ से बच्चे पालेंगे, कैसे क्या करेंगे? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, गवर्नर साहब को सोचना चाहिए कि कैसे काम चलेगा, गाड़ी कैसे जाएंगी? नहीं सर, जब हमारे आपसे यही इल्तिजा है 6 घंटे तो गाड़ी छोड़ो। जब जम्मू से गानवाई आती है, जम्मू में 4-5 नाके होते हैं, सरमुले नाका, ये स्नेक मोड होता है, मोदी ग्राउंड होता है, टिकरी नाका होता है, उधमपुर जखन, जब वो सारे क्लियर होते हैं, यहाँ से क्लियर क्यों नहीं होते हैं? जम्मू से 2 बजे चल के 11 बजे यहाँ पहुंचे। यही मसला है ना, जाने वाली गाड़ी को छोड़ते नहीं। 2 घंटे में कितना गाड़ी क्लियर होगा हमारा? आपको होना चाहिए ना, गवर्नमेंट को, एसएसपी साहब को सोचना चाहिए। जी बताइए। वो पैसा लेके छोड़ देते हैं, जेके वाली गाड़ी और आधे वाली गाड़ी नहीं छोड़ते हैं, तो उधर से पूरा क्लियर कर देता है, इधर से 2 घंटा छोड़ता है, गाड़ी पूरा पार होता नहीं है ना। माल आज अपना गाड़ी, एक गाड़ी 10 दिन हुआ उधर खड़ा है कानवाई, और इधर पार्टी वाला बोल रहा है गाड़ी से पता, पैसा लेके छोड़ देता है। पुरुषों की साइकिलिंग रैली को आज शौकत अली स्टेडियम बारामूला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस वार्षिक आयोजन का दूसरा संस्करण जम्मू और कश्मीर साइकिल एसोसिएशन के सहयोग से डैगर डिवीजन के तहत आयोजित किया गया था। मेन साइकिल रैली का आगाज़ किया है, जो कि बारामूला से कमान पोस्ट तक है, और 2 दिन पहले हमने यहाँ विमेंस रैली का भी इसी इलाके में कंडक्ट किया था। बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ था। आज आप देख सकते हैं तकरीबन 355 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, जिसमें अमृतसर और चंडीगढ़, उत्तराखंड, यहाँ से बाहर वाले पार्टिसिपेंट्स आए हैं हमारे पास, और JNK से बहुत सारे, जम्मू से हैं ये हमारे पास, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, कुपवाड़ा, गांदरबल, और तकरीबन जो है 180 और 180 की पार्टिसिपेशन है बारामूला से। दी ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट टुडे, जो सबसे उम्रदार हैं, वो 57 ईयर्स DSP फाजिम अली हैं, जो श्रीनगर से आए हैं, और एक हमारे पास आए हैं मिस्टर वाजपेयी, जो 54 ईयर्स, वो हैं चंडीगढ़ से। और सबसे जो यंग पार्टिसिपेंट हैं वो तकरीबन 6 साल 2 महीने की उम्र का एक लड़का है बारामूला का, जिसका नाम है अजान। तो द लार्जर मैसेज दैट वी आर सेंडिंग आउट इज़ कि बारामूला जो है वो कश्मीर का गेटवे है। यहाँ से पूरे कश्मीर वादी के लिए जो एंट्री है वो बारामूला से होती है। सबसे पहले वो, दूसरा अमन, और आप देख सकते हैं आसपास कितना बढ़िया माहौल है, और तीसरा जो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कि कश्मीर में हर चीज़ नेचुरल ब्यूटी के अलावा, खूबसूरती के अलावा, एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, और इस तरह के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो अभी बहुत अच्छा आगाज़ हुआ है, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। अब हम जाएंगे फिनिश पॉइंट के ऊपर, और वहाँ पर जितने भी फिनिशर्स हैं और अचीवर्स हैं सबको मिलेंगे वहाँ पर। देखिए जी, अमन का पैगाम तो सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप अपने आसपास का माहौल देखेंगे, इतना पुरसुकून माहौल है, तो अपने आप में अमन को दर्शाता है। और बाहर से इतने सारे स्टेट से, विमेंस रैली में 10 स्टेट से लोग आए, स्टेट में मैंने आपको बताया कहाँ से लोग आए हैं, तो वो अपने आप में यहाँ से एम्बेसडर बन के जाते हैं कि यहाँ के जो हालात हैं, ज़मीनी हालात हैं, और कितने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है टूरिज़्म के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, और ओवरऑल लाइफ के लिए यहाँ पर। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज है उसके तहत। यूथ के लिए देखिए जी, यूथ के लिए आज के इस माहौल में कितने मौके मिल रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट का मौका है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का है, चाहे वो रोज़गार की तरफ है, बट ऑल्सो एडवेंचर स्पोर्ट्स की इस फील्ड के अंदर कितना पोटेंशियल है यहाँ के यूथ का। तो ये बड़ा मैसेज है कि इसमें जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें उम्मीद है, आपने देखा इंटरनेशनल लेवल के पार्टिसिपेंट्स हैं, मेडल रनर विनर्स हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में दिस इज़ अ बिगर मैसेज कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंक्लूडिंग गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना नाम कमाएं। जी, थैंक यू वेरी मच। सोपोर बार एसोसिएशन चुनाव के परिणाम आज किए गए घोषित, जिसके चलते एडवोकेट फैसल जान अनम अध्यक्ष चुने गए। सचिव एडवोकेट मोहम्मद अशरफ, लाइब्रेरियन एडवोकेट आरिफ गौरव और एडवोकेट समीर अहमद डार बार एसोसिएशन सोपोर के कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि बार एसोसिएशन का एक आइन है, उस आइन के मुताबिक हर 1 साल के लिए एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। पिछली जो इलेक्शंस हुए थे उसमें हमारे प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन मिस्टर फैसल साहब इलेक्ट हुए थे, तो उनकी टर्म अब ख़त्म हो रही थी, तो उनने अप्लाई किया कि नहीं, हमारी टर्म ख़त्म हो रही है, लिहाजा बार एसोसिएशन इलेक्शन के लिए जाएं।
तो बाहर में सब मेंबरान जमा हो गए, एक मीटिंग हो गई, उसमें डिसाइड किया गया कि और मुझे एज इलेक्शन कमिश्नर उसमें मुकर्रर किया गया और चंद और साथी भी मुझसे उनने इस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए रखा है। क्योंकि 31 अगस्त को हमने इस नस्बत एक नोटिफिकेशन निकाली कि बार अब इलेक्शन के लिए जा रहा है और अकॉर्डिंगली हमने उसमें वो फॉर्म्स निकाले। तो फाइनली हम पहुंच गए यहाँ तक कि इसमें हमने फॉर्म्स मांगे तो चंद फॉर्म्स आ गए। अलबत्ता इतना नहीं हुआ कि ये इलेक्शन कंटेस्ट हो जाता। अगर देखें तो सबों ने एक ही राय दिया है कि इतने ही फॉर्म भरे हैं जो विदाउट एनी कंटेस्ट इलेक्ट हुए हैं। आज फाइनल सेरेमनी है, आज ओथ सेरेमनी भी हुई। इसमें मिस्टर फैसल एनम जान फिर एक बार प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन मुंतखब हुए। इसी तरह मोहम्मद अशरफ साहब भट्ट साहब है वो सेक्रेटरी और समीर अहमद डार साहब एज ट्रेजर कम कैशियर और आरिफ अहमद गोरू एज लाइब्रेरियन। हाँ, इसमें एक चीज़ हुआ है कि इसमें एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमें एक फार्म मिला, क्योंकि उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 10 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली उसकी एक्सपीरियंस थोड़ा कम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने वो फार्म एक्सेप्ट नहीं किया एंड दैट फार्म हैज़ बीन रिजेक्टेड। सो फाइनली मिस्टर फैसल एनम एंड अदर्स दिस बिकेम द टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव बार एसोसिएशन सोपोर। बड़ा आसान अल्फाज में सिर्फ ये बात कहूँगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बार एसोसिएशन सोपोर के जो भी मसाइल हैं उन्हें हम हल करें और हर एक फ़र्द के लिए जो भी मुश्किल है हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा टेन्योर पिछले साल भी इसी में लगा और इस साल भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन मसाइल को, जो हमारे अंदरूनी मसाइल है, और एक मसला है कि हम बार एसोसिएशन सोपोर को हम यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहते। बाहर जो हमारी खिदमत, जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत हो, डिफरेंट फंक्शंस हो वहाँ पर, क्योंकि हम एज ए लॉयर ही नहीं रहना चाहते लेकिन एज ए पार्ट ऑफ ए सोसाइटी भी हम रहना चाहते हैं। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी बार एसोसिएशन सोपोर को किसी भी मसाइल में ज़रूरत पड़ेगी बार की, बीइंग एज एन एलीट क्लास इन इटसेल्फ, वी विल ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरीबडी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक्स। हम शुक्रिया करना चाहते हैं अपने मेंबर्स का, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, बार मेंबर्स, उन्होंने हम पर एक बार फिर से इत्मीनान जता दिया कि और हमें चुना, हमें इस काबिल समझा कि हम एक बार फिर से ये अपनी अपनी पोजीशन संभालें और इनको खिदमत करने का मौका मिले। रही बात आपने कहा कि सोपोर की आवाम के लिए या मुख्तलिफ इदारों के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम शाना बशाना सोपोर की आवाम के साथ या जितने भी लोग हैं उनको जो उनके मुश्किलात का उनका अजाला करना चाहते हैं। हम हर एक काम करना चाहते हैं, जो भी हमारे मंशूर हैं हम उनको पूरा करना चाहते हैं। हम और आपने और एक क्वेश्चन पूछा कि जो जूनियर्स आते हैं, यंग बर्ड्स आते हैं, हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो ग्रो अप हो जाए, वो कुछ सीखे यहाँ से, वो प्रोफेशनलिज्म लेके चले, वो इस प्रोफेशन को एक उस ऊंचाई तक पहुँचाए जिस ऊंचाई पर ये प्रोफेशन था, है और रहेगा इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।